नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी एक नया वीडियो लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कक्षा 12 का अतिलघुत्वात्मक प्रश्नों का खजाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। एक तौलिए एक एकांकी है उपेंद्रनाथ अस की, और दूसरी ममता एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की। जैसे कि आपको पता है, बोर्ड पैटर्न में अब की बार छोटे प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर यानी अतिलघुत्वात्मक। तो वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पहले भाग में अपन एकांकी जो तौलिए नाम से है उपेंद्रनाथ अस की, इसके कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, सफाई को लेकर बसंत कैसा था? इसका उत्तर है बसंत सफाई को पसंद करता था, लेकिन मधु की तरह दिखावटी व सनक की हद तक नहीं था। प्रश्न नंबर 2, तौलिए एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। तो तौलिए एकांकी में प्रमुख पात्र हैं बसंत, मधु, मंगला, चिंती व सूरो। ये कुछ प्रमुख पात्र हैं उस एकांकी के। प्रश्न नंबर 3, गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है, यह कथन किसने किससे कहा है? तो ये कथन है वो बसंत ने मधु से कहा था। तो विद्यार्थियों, तीनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो, मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ, यह वाक्य मधु ने किस संदर्भ में कहा है? तो इसका उत्तर है यह वाक्य मधु ने बसंत से उस संदर्भ में कहा है जब दोनों में स्वच्छता को लेकर बहस होती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। उक्त वाक्य किसने किससे और किन के संदर्भ में कहा है? तो इसका उत्तर है उक्त वाक्य मधु ने वसंत से उसी व नीमो के संदर्भ में कहा है जब एक पार्टी में उसी व नीमो ने मधु से मजाक की थी। दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये आपके अतिलघुत्वात्मक और लघुत्वात्मक के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं प्रश्नों से ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी बनाए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इनको साथ साथ आप अपनी नोटबुक में भी नोट अवश्य करें। प्रश्न नंबर 6 देखो, अब परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है, यह कथन किसने किसके लिए कहा है? तो उक्त कथन मधु ने बसंत से उसी के संदर्भ में कहा है जो कि बसंत की भतीजी है। यह भी ध्यान रखना, उसी और नीमो जो बालिकाएं थी वो बसंत की भतीजी थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, उसी और नीमो से किसे चिढ़ थी? तो इसका उत्तर है उसी व नीमो से मधु को चिढ़ थी। यानी मधु है वो वसंत की पत्नी है। वसंत सफाई को पसंद करता है, लेकिन मधु जी की सनक उस पर नहीं थी। अब कुछ प्रश्न ममता जयशंकर प्रसाद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसके कुछ प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 1, हुमायूं ने जहां विश्राम किया था वह वहां क्या बनवाना चाहता था? तो वह वहां मंदिर बनवाना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि ममता के पिता थे, लेकिन व्यथित क्यों हुए थे? तो उत्तर देखो, अपनी बेटी जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, अब वह जवानी में ही विधवा हो गई थी, उसके लिए वे क्या करे, यही व्यथा उनको थी। यानी चूड़ामणि है वो क्या है, ममता के पिता थे जो मंत्री थे वहां पर, लेकिन ममता जवानी में विधवा होने के कारण वो व्यथित यानी चिंतित रहते थे। तो दूसरा प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, चूड़ामणि जब थालों में सोना भरकर लाता है तो बेटी ममता से क्या कहकर रखने की बात करता है? वह कहता है कि सामंत वंश का अंत समीप है, तब मंत्रित्व न रहेगा, उस आपातकाल के लिए इसे रख लो। कि शेरशाह ने जब उस किले पे आक्रमण कर दिया था तो उसको यह बात लग गई थी कि सामंत वंश का अंत होगा और मंत्रित्व पद चला जाएगा, तो इसके लिए इसको रखो। प्रश्न नंबर 4, ममता ने अपने घर में शरण देकर किसकी जान बचाई थी? तो ममता ने हुमायूं की जान बचाई थी। प्रश्न नंबर 5,
तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। इन शब्दों से ममता के चरित्र की कौन सी विशेषता दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है ममता की कर्तव्यनिष्ठता एवं अतिथि देवो भव की भावना दिखाई देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये इस कहानी की। तो 5वें प्रश्न पर आपको विशेष गौर करना है, ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ममता की सेवा के लिए गांव की स्त्रियां बैठी थी। गांव की स्त्रियां ममता की सेवा क्यों करती थी? तो इसका उत्तर है क्योंकि ममता ने जीवन भर सुख दुख की हर घड़ी में सबका साथ दिया था, जिसके कारण ही गांव की स्त्रियां ममता की सेवा है वो कर रही थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौसा के युद्ध का जिक्र इस कहानी में हुआ है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किस बादशाह ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोणीय मंदिर बनवाया? तो हुमायूं के बेटे अकबर ने ममता की जहां झोपड़ी थी वहां पे एक अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसे कि आपको पता है इस कहानी में कि हुमायूं वहां पर भटकता हुआ आ जाता है, तो वहां पर हुमायूं शरण लेता है एक रात के लिए, तो अकबर वहां पर एक अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण करवाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसने कहा हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? ये किसने कहा? तो यह वाक्य ममता ने अपने पिता से कहा था। कब? जब उसके पिता है बहुत सारे सोने के चांदी के थाल लेकर आते हैं, तब ये बात ममता अपने पिता से ये कहती है। तो विद्यार्थियों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब है वो अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। वीडियो को अधिक से अधिक आपके जो भी साथी हैं वहाँ तक इसको शेयर कीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में सभी को अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।